Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope everyone is fine and doing wonderful. This is Miss Tessin and today we are going to talk about countable and uncountable nouns. अच्छा, आप लोगों को पता है कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? ये मुझे भी पता है कि आप लोगों को पता है, ठीक है। वेरी सिंपल थिंग है। काउंटेबल मतलब जिनको गिना जा सकता है एंड अनकाउंटेबल जिनको गिना नहीं जा सकता है। But beta, there are many other things you need to know about countable and uncountable nouns. कुछ ट्रिकी थिंग्स भी हैं, कुछ अंडरस्टैंड करने वाली थिंग्स भी हैं, जिनमें से कुछ को हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे और कुछ के बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि इस तरह लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है। तो इंशाल्लाह मैं उनकी वीडियोस जो है वो बाद में अपलोड करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट द डेफिनेशन। हम डेफिनेशन की बात करते हैं अगर तो अच्छा जी, डेफिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा है काउंटेबल नाउन्स कैन बी काउंटेड। जो मैंने आपको पहले बताया कि हम सबको पता है कि काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल कौन कौन से होते हैं जिनको हम नहीं गिन सकते हैं, कैन नॉट बी काउंटेड। कितनी आसान डेफिनेशन है ना, ऐसे ही है, ठीक है। ये छोटे लेवल के लिए डेफिनेशन होती है जिसमें सिर्फ हमने अंडरस्टैंड करना होता है कि कौन सा काउंटेबल और कौन सा अनकाउंटेबल नाउन है। अब इसकी एग्जांपल देखिए तो लिखा हुआ है एन एप्पल, 2 पेन्स, 3 बुक्स एट्सेट्रा। और भी बहुत सी एग्जांपल हो सकती हैं। अगर हम अनकाउंटेबल नाउन की एग्जांपल देखें तो एयर है, राइस है, वाटर है। मतलब एयर को हम नहीं काउंट कर सकते, इट्स इन द गैस फॉर्म। राइस को हम नहीं काउंट कर सके बिकॉज इट्स इन द ग्रेन फॉर्म, एंड वाटर को हम नहीं काउंट कर सकते क्योंकि ये लिक्विड में है। तो गैस, ग्रेन्स फॉर्म, सैंड या लिक्विड में कोई भी चीज़ होती है तो हम उसको काउंट नहीं कर सकते, तो वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक की बात हो गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो यहाँ पर एक और चीज़ की वो बात कर रहे हैं जिससे हम सेंटेंस में इजीली काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन को मार्क कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेटे अगर आप देखें तो लिखा है काउंटेबल नाउन्स मे बी प्रेसीडेड बाय ए एन और वन इन द सिंगुलर। मतलब जो काउंटेबल नाउन होते हैं उनसे पहले ए एन या फिर वन, अगर सिंगुलर है तो वन आएगा, प्लूरल से ज़्यादा है तो फिर 2 3 4 5 6 जो भी काउंटिंग आती है वो हम लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात उनने कही है कि वो फाइनल जब वो प्लूरल फॉर्म में होते हैं, जब वो ज़्यादा होते हैं तो उनमें एस या ई एस लगता है। काउंटेबल नाउन्स के फ़ौरन पहले, मतलब काउंटेबल नाउन से पहले या तो ए आता है, एन आता है, या फिर उसका कोई नंबर आता है जितने भी वो हैं। और दूसरा ये कि उसकी प्लूरल फॉर्म जो होती है उसके साथ एस या ई एस आता है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर डेफिनेशन में पढ़ा था, तो आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर देखें तो एक एप्पल था तो एन एप्पल, ज़्यादा पेन थे तो 2 तो यहाँ पर उन्होंने लगाया, लेकिन ज़्यादा थे तो इसलिए उन्होंने एस भी लगा दिया है, ठीक है। तो 2 पेन्स, उसके बाद 3, देन अगेन यहाँ पर बुक्स की बात होती है तो यहाँ पर ऐसा आ गया है। इसी तरह नेक्स्ट देखें उन्होंने अनकाउंटेबल नाउन का क्या बताया। अनकाउंटेबल नाउन्स आर नॉट इमीडिएटली प्रेसीडेड बाय ए एन और वन। मतलब कि काउंटेबल नाउन में उससे पहले फ़ौरन से ए एन और वन नहीं आता, ठीक है। और दूसरा ये है कि उनकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती, वो सिंगुलर फॉर्म में ही आते हैं। मतलब वो सिंगुलर का ही हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लेंगे, और उनमें कोई एस या ई एस ऐड नहीं होता है। वो जैसे होते हैं वैसे ही उनके साथ जो है ना वो हम वर्क करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम पीछे जाएं तो यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन्स के हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी, एयर, राइस, वाटर। आप देखिए इनमें से किसी के साथ भी ए एंड 1 2 3 काउंटिंग में कुछ भी नहीं लगा हुआ, और ना ही लिखा हुआ है ईयर्स, ना ही लिखा हुआ है राइसिस, ना ही लिखा हुआ वाटर्स, ठीक है। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि गैस, लिक्विड या ग्रीन फॉर्म में कोई भी चीज़ होती है तो वो अनकाउंटेबल होती है। अब दूसरी तरीका कौन सा इसको रिकग्नाइज करने का, कि इससे पहले कोई भी जो है वो आर्टिकल नहीं लगा है, ए एन नहीं लगा है, और दूसरी बात यह है कि इसमें नंबर्स नहीं लगे हैं। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि इसमें
इसकी प्लूरल फॉर्म के साथ एस या एस नहीं लगा, तो ये एक ही तरीके से वर्क करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट यहाँ तक आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया। अच्छा जी, अगर आप यहाँ पर इनकी एग्जांपल्स को देखते हैं काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स की, जो कि पीछे उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी थी कि ए लगा सकते हैं, एन लगा सकते हैं, इसके साथ एस या एस का एडिशन होता है अगर ये प्लूरल फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पर उनकी एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट है, एन एप्पल है, किड्स में एस लगा दिया, ऑरेंजेस में ई एस लगा दिया, ठीक है, ई एस लगा है। तो और एन का एक ही मतलब होता है एक, हम सिंगल एंटिटी सिंगल आइटम की बात कर रहे हैं। लेकिन आ जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आता है, ठीक है, जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं, और जो एन है वो वॉल साउंड के साथ आता है, ठीक है, मतलब इसका एक ही होता है। नेक्स्ट किड्स देखें, अब ये ज़्यादा किड्स हैं, अब यहाँ पर 3 किड्स हो सकते हैं, 4 किड्स हो सकते हैं, ठीक है, 2 ऑरेंजेस हो सकते हैं, उसके बाद 4 ऑरेंजेस हो सकते हैं। इस तरह हम यहाँ इनके साथ जो है वो ई एस हमने इसकी प्लूरल फॉर्म को शो करने के लिए बताया कि ये ज़्यादा है। नेक्स्ट ये अनकाउंटेबल नाउन देखते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है योर लगेज लुक्स हैवी। अब योर लगेज, लगेज को हम काउंट नहीं कर सकते, हम ब्रीफ केस को काउंट कर सकते हैं, ठीक है, हम क्लॉथ्स को काउंट कर सकते हैं, लेकिन हम लगेज को काउंट नहीं कर सकते। तो ये सिंगल जो है फॉर्म में ही आता है, और इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आता है वो सिंगल नाउन का ही आता है, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा, हमें पता है कि हम जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करते हैं तो उसमें अगर एक सिंगल थिंग है, सिंगल नाउन है या प्रोनाउन है, तो उसके साथ हम है वर्ब जब लगाते हैं तो उसके साथ हम एस का एडिशन करते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने एस को मार्क किया हुआ है। नेक्स्ट ये देखें, दिस न्यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब दिस न्यूज़ ये सिंगल है, आल्दो इसके साथ एस आया, लेकिन ये एक ही न्यूज़ है, ठीक है, तो ये काउंटेबल नहीं है, ये अनकाउंटेबल है, हम न्यूज़ को काउंट नहीं कर सकते। तो दिस न्यूज़ इसके साथ हेल्पिंग वर्ब देखें ये सिंगुलर का है। सो ये आपके पास आ गए एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट ये देखते हैं, हमारे पास हैं यहाँ पर उन्होंने कुछ नाउन्स दिए हुए हैं और उन्होंने कहा है कि आपने बताना है कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। अगर तो काउंटेबल है तो आपने सी लगाना है, अगर अनकाउंटेबल है तो आपने यू एन लगाना है। पॉज लेती हूँ। तो आप लोगों ने खुद जो है वो सोचना है कि इनमें जो है वो कहाँ पर सी आएगा और कहाँ पर यू एन आएगा, उसके बाद फिर मैं जो है आपको बताऊंगी। अच्छा जी, सो सबसे पहले हमारे पास है ब्रेड। ब्रेड आप लोगों ने इसको क्या लगाया है, सी या फिर यू एन, सी या फिर यू एन, मतलब ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। ब्रेड जो है वो अनकाउंटेबल है, इसका रीज़न क्या है बेटा, ये हम बात करते हैं यहाँ पर। इसका रीज़न ये है कि ब्रेड जो है वो ग्रीन फॉर्म में होता है, ठीक है, अगर हम कहेंगे ना आ स्लाइस ऑफ ब्रेड, फिर हम इसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है, ये एक मैस फॉर्म में है। तो एक मैस फॉर्म में जो चीज़ होती है, कलेक्टिव चीज़ होती है, हम उसको काउंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम उसको कट करेंगे, उसके स्लाइसेस बना देंगे, तो ए स्लाइस ऑफ ब्रेड हो जाएगा, 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड हो जाएगा, या लोफ ऑफ ब्रेड हो जाएगा, अ लोफ ऑफ ब्रेड, 2 लोफ्स ऑफ ब्रेड, ठीक है। तो फिर ब्रेड के फ़ौरन पहले आ एन या 2 1 2 3 नहीं आया, बल्कि हमने इसके साथ लोफ या स्लाइस यूज़ किया है, तो फिर उसके साथ हमने एन आर्टिकल या फिर हम नंबर लिखेंगे। तो ब्रेड जो है वो अनकाउंटेबल है। नेक्स्ट केक देखें, तो केक भी बेटे अनकाउंटेबल है, क्योंकि ये भी मैस फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म में है, मैस में। अगर तो ये दोनों मैस फॉर्म में होंगे तो ये अनकाउंटेबल होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक केक है, ठीक है, और वो केक ही है, वो अनकाउंटेबल है। अगर हम उसको स्लाइस भी कर देंगे तो आ स्लाइस ऑफ केक हो जाएगा, लेकिन वो केक ही रहेगा, तो वो मैस फॉर्म में है। अगर सेंटेंस में लिखा हुआ है ना ब्रेड या केक, ठीक है, तो वो मैस फॉर्म में होते हैं और वो अनकाउंटेबल होते हैं। दूसरी बात कर लेते हैं कि अगर लिखा हुआ है ब्रेड्स और केक्स, क्या लिखा हुआ है, ब्रेड्स और केक्स, मतलब यहाँ पर आइटम्स की बात हो रही है। 1 2 3 4 5 6 ब्रेड हो सकते हैं,
1 2 3 4 5 केक हो सकते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पर ब्रेड्स या केक्स आ जाएगा सेंटेंस में, तो वो हमारे पास जो है वो काउंटेबल हो जाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ ब्रेड और केक लिखा हुआ है तो वो मैस फॉर्म में है। उनके स्लाइस या उनके लोफ के साथ तो हम आर्टिकल लगा सकते हैं, लेकिन वैसे हम उनके साथ नंबर या आर्टिकल पुट नहीं कर सकते, तो वो अनकाउंटेबल होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर डॉग है, ये काउंटेबल है, ठीक है। आपको पता है ज़्यादा होंगे डॉग्स हो जाएंगे, 2 डॉग्स 3 डॉग्स, ये मैस फॉर्म में नहीं होता, ये आइटम नंबर फॉर्म में होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये भी काउंटेबल होता है। चीज़, अब चीज़ जो है वो चीज़ का भी स्लाइस होता है, ठीक है। तो वैसे चीज़ेज़ नहीं हम इसको कह सकते, ये अनकाउंटेबल ही है, ठीक है। ये अनकाउंटेबल ही है। इसका अगर हम स्लाइस करेंगे स्लाइस ऑफ चीज़, तो फिर हम ये काउंटेबल इसको कहेंगे। तो ये भी मैस फॉर्म में होती है, तो ये भी अनकाउंटेबल है। नेक्स्ट ये टी ग्रेन्स फॉर्म में होती है, तो ये अनकाउंटेबल है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसके आंसर्स की। यहाँ पर इसके आंसर्स दिए हुए हैं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज का लेक्चर बेटे यहीं तक था, और होपफुली आप लोगों की बहुत सी कन्फ्यूजन ख़त्म हो गई होगी। और भी जो काउंटेबल और नाउन अनकाउंटेबल नाउन है, इसकी और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होता है। अगर हम सेंटेंस में मार्क करना चाहते हैं कि यह अनकाउंटेबल है या काउंटेबल है, अगर सिंपल कोई आइटम लिखा हुआ है, कोई चीज़ लिखी है बेस्ट फॉर्म में, तो वो हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। राइस लिखा हुआ है, ओके राइस जो है वो काउंटेबल है, ठीक है, सॉरी अनकाउंटेबल है। इस तरह बुक लिखा हुआ है, बुक्स लिखा हुआ है, तो हम उनको काउंट कर सकते हैं, तो वो काउंटेबल है। लेकिन और भी बहुत सी चीज़ें काउंटेबल और अनकाउंटेबल से रिलेटेड होती हैं जिनको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होता है। उनके बारे में इंशाल्लाह हम कमिंग लेक्चर्स में बात करेंगे। अभी हम टाइप्स ऑफ नाउन को एक्सप्लेन करने के बाद हम इससे रिलेटेड जो थिंग्स हैं एडवांस लेवल की, उनके बारे में भी बात करेंगे। ओके जी, अब मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में हमेशा मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।